वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है ट्यूसडे की सुबह और बज रहे हैं सुबह के 10:30। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिली हूँ 2-3 दिन बाद आपको। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने सोचा कि आज बनाऊँ। आज मैं ऑफिस की तरफ जा रही हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस के पास पहुँची हूँ तो यहाँ हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और बारिश की वजह से हम लोग एक जगह पर रुके हुए हैं। नोएडा में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, बट मेरा जो ऑफिस लोकेशन है वहाँ बहुत बारिश हो रही है। तो आप बताएं आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं। माइन इज़ गुड, थोड़ा बिजी और हेक्टिक है, और मेरे आप सारे ब्लॉग्स को आपने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ नहीं दिए हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि आप उन्हें देखें और जो भी इंफॉर्मेशन उसमें है उसको लें। एंड रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि मुंबई में तेज़ बारिश की वजह से काफ़ी फ्लड आ गया है, और अभी दिल्ली में जो बारिश हुई थी उसके वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सो दिल्ली में आ गया है मानसून, और दीज अभी पीपल आर बिट रिलैक्स हेयर, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जून में सब लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे, तो मैंने इसलिए नैनीताल और पंगोट का ब्लॉग बनाया था, बिकॉज आई वेंट देयर विद माई फैमिली एंड स्पेंड सम टाइम ओवर देयर। तो मैंने वो वाले ब्लॉग्स भी बनाए हैं, प्लीज़ आप उनको जाएँ, उनको देखिए। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। अब तो पहाड़ों पे जाने का मौसम थोड़ा कम है, क्योंकि अब जब दिल्ली में ही इतनी बारिश हो गई है तो वहाँ तो और भी ज़्यादा हो गई होगी। तो मैंने सोचा कि जब मॉर्निंग में मैं खड़ी हूँ तो थोड़ा एक ब्लॉग बनाया जाए और आपको एक बैक व्यू भी दिया जाए कि कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे काफ़ी लोग इस जगह से मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बारिश के सीज़न में ध्यान दें कि बाहर कुछ खाए पिए नहीं, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से कितनी बारिश हो रही है। अब तो काफ़ी थी, अब थोड़ी कम हो गई है। लेट मी शो यू फ्रॉम द बैक कैमरा। सी, सो दिस इज़ एरिया विच इज़ कम्प्लीट ग्रीन, और बारिश होने की वजह से एवरीथिंग हैज़ बिकम क्लीन। और मैं कोशिश करती हूँ कि इफ़ आई कैन मूव आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज नहीं तो मुझे थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। सो लेट मी शो यू, यू कैन सी बारिश की वजह से एवरीथिंग हैज़ बिकम क्लीन। सो हम कोशिश करते हैं नीचे जाने की। चलो अब मैं नीचे जाती हूँ एंड आई विल एक्सप्लोर मोर एंड शो यू मोर। फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। उस समय जब मैं आपको वीडियो शूट कर रही थी बारिश बहुत तेज़ थी, तो मुझे ऑफिस पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो गया। सो आई थॉट पहले वीडियो बाद में शूट करूँगी, पहले मैं ऑफिस पहुंचती हूँ। सो आई हैव डन माई डे, यू नो, ऑफिस का जितना वक्त था। आई एम नाउ गोइंग बैक। तो सुबह जो मॉर्निंग में बारिश हो रही थी, मैंने उसके काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी डाले हैं। यू कैन हैव गो एंड चेक माई अकाउंट एंड हैव अ लुक ऑन दो शॉर्ट्स। बट अब अभी मैं जब जा रही हूँ तो यू कैन सी, यू नो, सनशाइन मेरे फेस पे ही है। इस समय सूरज बहुत तेज़ निकल आया है। सो फ्रेंड्स, बारिश तो बहुत तेज़ हुई थी यहाँ पे। बारिश यहीं पे नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर में हुई है। अब कितनी फ्रीक्वेंसी से कहाँ हुई है इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी इस समय बहुत तेज़ धूप है। बट फाइन, एक टाइमली आप अपने घर चले जाओगे। सो मैं जब ये ब्लॉग बनाई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि कुछ और कॉन्वर्सेशन होगी, बट नाउ मुझे एक याद आया। एज यू ऑल कैन नो, या फिर आपको पता होगा कि हमारे जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है। तो वो 9 जुलाई से 17 जुलाई तक की है। और मैंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पे 1-2 शॉर्ट्स भी बनाए हैं। प्लीज़ हैव अ गो एंड चेक माई यूट्यूब चैनल, हैव अ लुक ऑन दैट। सो बेसिकली जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है, सी वो रूप तो विष्णु जी का ही है। आप कृष्ण जी का ले लीजिए, विष्णु जी का ले, सब एक ही रूप है। सो उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा महत्व है। तो जब मैं मंदिर गई थी 2 दिन पहले, तो आई वॉज जस्ट पासिंग बाय, तो वहाँ पे रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी। देयर वॉज 3 रथ थे जो बिल्कुल तैयार थे। और जैसे आपने देखा है कि जगन्नाथ जी में 3 भगवान जी की फ़ोटो है। मैं कभी वहाँ नहीं गई, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। जगन्नाथ जी उड़ीसा में आते हैं, तो उसकी एक अपनी महत्वता है कि जो रथ यात्रा कराई जाती है, क्यों कराई जाती है। उसका रीज़न ये है, जो मैंने किसी से पूछा, वहाँ स्कॉन टेम्पल के लोग थे, और स्कॉन टेम्पल वाले जो होते हैं वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे भगवान जी थे उनका अभिषेक हुआ था, और पूर्णिमा वाले दिन, और उस अभिषेक के बाद उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो 14 दिन तक बीमार थे। तो बेसिकली ये जो यात्रा होती है ये इसलिए कराई जा रही है। इसकी महत्वता ये है कि उस तबीयत ठीक होने के बाद वो 14 दिन बाद उस अपने घर से बाहर निकले थे, और ये पूरी रथ यात्रा हुई थी ये बताने के लिए कि अब मैं ठीक हो गया हूँ और अब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। तो एक महत्वता तो यही बताई जाती है कि उनकी तबीयत ख़राब थी,
और तबीयत ख़राब ठीक होने के बाद वो बाहर निकले थे अपने घर से। दूसरा महत्व ये बताया जाता है कि बलराम जी और कृष्ण जी जो दोनों भाई थे, वो जो दो भाई थे उनके ऊपर भी इसकी महत्वता है कि वो उनको वृंदावन ले जाना चाहते थे। सो ये दो महत्वता उन्होंने मुझे बताई। तो जितने भी हमारे मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो उड़ीसा से भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो जय जगन्नाथ जी, मेरी तरफ से उन्हें इस रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप में से किसी को मौका मिले कि आपको रथ यात्रा देखने को मिले, विटनेस करने को मिले, तो आप ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा प्रसाद एकदम अच्छे से मंदिर डेकोरेट था। मैंने जिनसे बात करी उन्होंने मुझे पूरा महत्व समझाया, और मुझे उन्होंने ये भी कहा कि आप स्कॉन टेम्पल से जुड़िए। तो उन्होंने मुझे जोड़ भी लिया है। तो मैंने जब वहाँ पे हाथ जोड़े, मन एकदम अच्छा सा हो गया। तो अभी ये पूरा वीक चल रहा है रथ यात्रा का। अगर आप देखना चाहें तो OTT चैनल्स पे भी ये रथ यात्रा लाइव है, एक्सक्लूसिव है, सो आप देख सकते हैं। सो इट वॉज़ अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माई एंड ऑन जगन्नाथ जी रथ यात्रा। और मैं शॉर्ट्स का भी लिंक लगा दूँगी, आप उन दोनों शॉर्ट्स को, एक मेरा बारिश वाला और एक मेरा जगन्नाथ जी वाला जो शॉर्ट है, उसे ज़रूर देखें, लाइक करें, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं इस व्लॉग में को और आगे बढ़ाते हुए आई एम जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स माई ओन जर्नी। अभी दिन है, मतलब धूप निकल गई है, तो सुबह से वेदर अब बेटर हो गया है। इट इज़ प्रीटी ईजी फॉर मी टू ट्रैवल राइट नाउ। और सुबह का तो जो एनवायरनमेंट था, इट वाज़ वेरी गुड, बट वो थोड़ा हैसल वाला हो गया था क्योंकि दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। तो सो इस बारिश में बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हम सबको लेने चाहिए। जनरली आई ऑल्सो टेक कि बारिश में अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करें, बट बाई चांस मैंने कैरी नहीं किया था। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि जब मैं घर से चली थी तो इट वाज़ ऑल शाइनी, लेकिन जब यहाँ पहुँची तो बहुत धूप थी। तो चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे ब्लॉग्स को एंड तक देखा करें। कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो आप भी मुझसे शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके वहाँ पे बारिश का क्या स्टेटस है। बारिश में बहुत ध्यान रखें क्योंकि बारिश में बिजली कड़कने का भी बहुत डर रहता है। तो टेक केयर, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।